आज मैं फीमेल साइकोपाथ के बारे में ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिनको जानने के बाद आपको ये लगेगा, काश ये सब पहले पता होता। क्योंकि आपको अभी तक ऐसा लगता है कि फीमेल साइकोपाथ सिर्फ मूवीज में होती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एहसास होगा कि आप एक ऐसी वुमन को जानते हैं जिसके अंदर फीमेल साइकोपैथी के लक्षण साफ साफ दिखते हैं। आज का टॉपिक अनकंफर्टेबल है, डरावना है और बहुतों के लिए ट्रिगरिंग भी है। आज हम बात करेंगे फीमेल साइकोपाथ की। वो औरतें जो बाहर से फूलों जैसी कोमल दिखती हैं लेकिन अंदर से कोल्ड, कैलकुलेटिंग और इमोशनली इम्पिटी होती हैं। वो जो मुस्कान से भरोसा जीतती हैं और चुपचाप आपकी ज़िंदगी की नींव हिला देती हैं। अब अगर आप ये सोच रहे कि मैं बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेरे पर भरोसा है तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझिए कि साइकोपाथ क्या होता है। साइकोपाथ कोई पागल इंसान नहीं होता। वो चिल्लाता नहीं, वो बेकाबू नहीं होता और ज़रूरी नहीं कि वो वायलेंट हो। साइकोपाथ वह इंसान होता है जिसके अंदर कंपैशन और एम्पैथी की क्षमता नेचुरली एब्सेंट होती है। जब दूसरे लोग दर्द में होते हैं तो वो बाहर से भले ही सिंपैथी दिखाए लेकिन उसकी इमोशनल दुनिया में कोई हलचल नहीं होती। वो झूठ बोलने में माहिर होता है और मैनिपुलेशन उसके लिए कोई स्किल नहीं होती बल्कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। हर रिश्ता, हर बातचीत और हर भावना उसके लिए सिर्फ एक यूज केस होती है। अब सबसे ज़रूरी बात कि साइकोपाथ सिर्फ मर्द नहीं होते, औरतें भी साइकोपाथ हो सकती हैं और कई मामलों में फीमेल साइकोपाथ ज़्यादा खतरनाक होती हैं। क्योंकि जहां मेल साइकोपाथ का एग्रेशन कई बार साफ साफ दिख जाता है, वहीं फीमेल साइकोपाथ अपनी फेमिनिनिटी को हथियार बनाती हैं। वो जोर से वार नहीं करती, वो धीरे धीरे जहर घोलती हैं, शब्दों से, आंसुओं से और उस प्यार से जो कभी असली नहीं होता। चाहे मेल साइकोपाथ हो या फीमेल साइकोपाथ, इन दोनों में एक बात कॉमन होती है कि इन लोगों के जीवन में इमोशंस का कोई खास रोल नहीं होता, लेकिन ये दूसरों की इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर यूज़ भी करते हैं। ज़्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो मेल साइकोपाथ और फीमेल साइकोपाथ इन दोनों को एक जैसा समझ बैठते हैं। क्योंकि चाहे मेल साइकोपाथ हो या फीमेल साइकोपाथ, इन दोनों के ब्रेन में एक जैसी कमी होती है। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना कि वो कमी इन दोनों ही साइकोपाथ में अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस होती है। मेल साइकोपाथ का एग्रेशन डायरेक्ट होता है, वो खुलकर सामने आता है। उसका एंगर, डोमिनेंस एंड रिस्क टेकिंग सब विजिबल होता है। उसकी वायलेंस सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं होती, फिजिकल भी हो सकती है। और एक मेल साइकोपाथ जो भी डैमेज करता है वो जल्दी दिखाई देने लगता है, इसलिए सोसाइटी उसे जल्दी पहचान लेती है और कह देती है कि हाँ, ये इंसान डेंजरस है। लेकिन फीमेल साइकोपाथ बिल्कुल अलग तरीके से ऑपरेट करती है। उसका एग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। वो हाथ नहीं उठाती, वो अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करती और ना ही वो सीन क्रिएट करती है। उसका वायलेंस इमोशनल और साइकोलॉजिकल होता है, यानी कि स्लो, साइलेंट एंड डीप। फीमेल साइकोपाथ के द्वारा किया गया डैमेज अचानक नहीं दिखता, वो टाइम लेता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उस डैमेज में अक्सर विक्टिम ही खुद को दोषी मानने लगता है। मेल साइकोपाथ का एग्रेशन अक्सर बहुत ही क्लियर और डायरेक्ट होता है, लेकिन एक फीमेल साइकोपाथ सिचुएशन क्रिएट करती है। वो ऐसा माहौल बनाती है कि जहां वो खुद को इनोसेंट दिखाती है और सामने वाला इंसान धीरे धीरे अनस्टेबल लगने लगता है। यही वजह है कि एक मेल साइकोपाथ जल्दी एक्सपोज हो जाता है और फीमेल साइकोपाथ लंबे समय तक अनडिटेक्टेड रहती है, क्योंकि वो हमला नहीं करती, वो कहानी लिखती है। अब यहाँ एक और ज़रूरी बात जान लो। मैं यहाँ बार बार कह रहा कि मेल साइकोपाथ वायलेंट होते हैं, उनका एग्रेशन साफ साफ दिखता है। तो यहाँ आपके दिमाग में यह प्रश्न आ सकता है कि क्या एक मेल साइकोपाथ सिर्फ ओवर्ट एग्रेशन का यूज करता है या फिर कोवर्ट एग्रेशन का भी यूज कर सकता है।
तो मेरा जवाब है कि एक मेल साइकोपाथ कोवर्ट एग्रेशन का भी यूज करता है। मीन्स मेल साइकोपाथ सिर्फ फिजिकल या ओवर्ट एग्रेशन तक सीमित नहीं होता, वो भी मैनिपुलेशन करता है, इमोशनल प्रेशर का यूज करता है, चार्म एंड गैस लाइटिंग का भी यूज कर सकता है। लेकिन फर्क यूज करने में नहीं, डोमिनेंट ऑपरेटिंग स्टाइल में होता है। मेल साइकोपाथ के लिए कोवर्ट एग्रेशन अक्सर सपोर्टिंग टूल होती है, जबकि ओवर्ट डोमिनेंस, रिस्क टेकिंग और कंट्रोल उसकी डिफ़ॉल्ट मोड होती है। मीन्स अगर उसे ये लगे कि मैनिपुलेशन से काम बन जाएगा तो वो मैनिपुलेट करेगा, और अगर उसे ये लगेगा कि पावर दिखानी पड़ेगी तो वो पावर दिखाएगा। जबकि फीमेल साइकोपाथ के लिए कोवर्ट एग्रेशन ही प्राइमरी वेपन होता है और सोशल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्पेस उसका बैटलफील्ड होता है। एक फीमेल साइकोपाथ बहुत ही रेयर केस में ही डायरेक्ट एग्रेशन एंड वायलेंस का यूज करती है। और हाँ, ये सिर्फ बायोलॉजी की वजह से नहीं है, सोशल लर्निंग की वजह से भी ऐसा होता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में मेल्स को एग्रेशन एक्सप्रेस करने की ज़्यादा परमिशन मिलती है, जबकि अगर कोई फीमेल डायरेक्ट एग्रेशन का यूज करती है तो उसे सोसाइटी ज़्यादा पनिश करती है। जैसे कि अगर एक आदमी किसी दूसरे आदमी को थप्पड़ मार दे तो लोगों को लगेगा दिस इज़ नॉर्मल, लेकिन अगर एक औरत किसी दूसरी औरत पर हाथ उठा दे तो पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो जाएंगे और बोलेंगे, हैं, एक औरत ने हाथ उठा दिया। इसीलिए मेल साइकोपाथ ओपनली डोमिनेट करना सीखता है, जबकि फीमेल साइकोपाथ सटल तरीके से कंट्रोल करना सीखती है। लेकिन दोनों का गोल सेम होता है, पावर, कंट्रोल, एडवांटेज, बस रास्ता अलग होता है। अब फाइनल लाइन सुनो, एक मेल साइकोपाथ कोवर्ट हो सकता है और एक फीमेल साइकोपाथ ओवर्ट हो सकती है, क्योंकि साइकोपैथी कोई रिजिड बॉक्स नहीं है, ये स्पेक्ट्रम और स्ट्रेटजी बेस्ड फिनोमेना है। अब वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले ये सुनो, अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो तो फिर गूगल प्ले स्टोर में जाइए और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़े कुछ कोर्सेज मिलेंगे, उन्हें देखते रहिए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो कोर्सेज आपके अंदर जो मेंटल क्लैरिटी लाएंगे, उस मेंटल क्लैरिटी के दम पर आप लाखों करोड़ों लोगों से आगे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कोर्सेज आपकी लाइफ को बेहतर बना देंगे। मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। फीमेल साइकोपाथ की सबसे बड़ी ताकत किसी भी तरीके की शारीरिक हिंसा नहीं होती, उसकी असली ताकत होती है सोशल कैमोफ्लेज। वो खुद को इस तरीके से प्रेजेंट करती है कि कोई भी उसे डेंजरस मान ही नहीं सकता। वो चार्मिंग दिखती है, बात करते समय सॉफ्ट स्पोकन होती है और इमोशनली एक्सप्रेसिव लगती है, लेकिन ये एक्सप्रेशन असली नहीं, परफॉर्म्ड होते हैं। वो इतनी सेंसिटिव दिखती है कि लोग सोचते हैं कि वो औरत किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है, लेकिन अंदर की तस्वीर बिल्कुल अलग होती है। उसके अंदर इमोशनल डेप्थ नहीं होती, अटैचमेंट नहीं होता, सिर्फ कैलकुलेशन होता है। इसके साथ साथ उसके अंदर होती है भूख, पावर की, कंट्रोल की और इन्फ्लुएंस की। वो रोती है इसलिए नहीं कि उसे दर्द महसूस हो रहा है, बल्कि इसलिए इस सामने वाला इंसान गिल्ट में पड़ जाए। वो साइलेंट ट्रीटमेंट भी देती है, इसलिए नहीं कि उसे स्पेस चाहिए, बल्कि इसलिए कि दूसरा इंसान एंजाइटी में कमज़ोर पड़ने लगे। वो कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करती है, इसलिए नहीं कि वो कन्फ्यूज्ड है, बल्कि इसलिए कि सामने वाला इंसान खुद पर शक करने लगे। यही है सोशल कैमोफ्लेज, जहाँ बाहर से सब कुछ मासूम सा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने टारगेट को डैमेज कर रही होती है। कल्पना कीजिए कि एक ऑफिस में काम करने वाली औरत जो बाहर से हेल्पफुल और पोलाइट दिखती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने कॉलीग के खिलाफ र्यूमर फैलाकर उसका प्रमोशन चुरा लेती है। या फिर घर में पत्नी जो हस्बैंड को गिल्ट ट्रिप पर रखती है ताकि वो हमेशा अपोलोजाइज करता रहे।
फीमेल साइकोपाथ की ताकत है उनकी एडाप्टेबिलिटी, यानी कि वो इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो जाती हैं, कभी स्वीट गर्लफ्रेंड तो कभी रुथलेस बॉस। पीसीएल-आर स्केल पर फीमेल साइकोपाथ ग्लिबनेस और सुपरफिशियल चार्म ज़्यादा स्कोर करती हैं, मतलब कि वो फेक इमोशंस का ऐसा नाटक करती हैं कि आप बिलीव कर लें। एक फीमेल साइकोपाथ जिस भी रिलेशनशिप में एंटर करती है वो लव बेस्ड नहीं होती, लेकिन वो दिखाएगी कि वो उस इंसान से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। उसे अटैचमेंट भी नहीं होता, और जो अटैचमेंट दिखता है वो सीखा हुआ और पूरी तरीके से नकली होता है। वो बॉन्डिंग जैसी इमोशन को फील ही नहीं कर सकती, वो तो बस बॉन्डिंग को मिमिक करती है ताकि सामने वाला इंसान उससे इमोशनली जुड़ जाए। उसके लिए रिलेशनशिप एक भावनात्मक रिश्ता नहीं होता, बल्कि एक पावर पोजीशन होती है जहाँ से वो पावर, रिसोर्सेस और ईगो वैलिडेशन पाती है। वो तब तक रिलेशनशिप में रहती है जब तक आप उसके लिए यूजफुल होते हैं। जिस दिन उसका आपसे काम निकल गया वो कोल्ड बिहेव करने लगेगी और आगे बढ़ जाएगी। और अगर आपने बाउंड्रीज मेंटेन करने की कोशिश की या फिर उसके कंट्रोल से बाहर निकलने की कोशिश की, उस दिन वो आपको डिस्ट्रॉय करने में उतर आएगी। अब इस पॉइंट पर आपको थोड़ी क्लैरिटी दे दूं। इमोशनल वुमन का मतलब साइकोपाथ नहीं होता। सेंसिटिव होना, रोना, रिएक्ट करना या फिर इमोशनल होना, ये सब ह्यूमन ट्रेट्स हैं, बीमारी नहीं। हर स्ट्रॉन्ग इमोशन मैनिपुलेशन नहीं होता, हर कॉन्फ्लिक्ट एब्यूज़ नहीं होता और हर डिफ़िकल्ट वुमन साइकोपाथ नहीं होती। साइकोपैथी किसी एक बिहेवियर से नहीं पहचानी जाती। एक आर्ग्यूमेंट, एक इमोशनल रिएक्शन या फिर एक गलत डिसीजन किसी को साइकोपाथ नहीं बनाता। साइकोपैथी पैटर्न से पहचानी जाती है, टाइम के साथ रिपीट होने वाले बिहेवियर से पहचानी जाती है, जहाँ एम्पैथी वर्ड्स में होती है, एक्शन में नहीं, जहाँ इमोशंस सिर्फ शो करने के लिए होते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं होते, और जहाँ डैमेज होता है लेकिन ब्लेम हमेशा किसी और पर जाता है। इसलिए इस सीरीज़ का मकसद औरतों को शक की नज़र से देखना नहीं है, इसका मकसद है आपको ब्लाइंड इनोसेंस से बाहर निकालना। इस पॉइंट को मैंने इसलिए फोकस किया क्योंकि क्लैरिटी और पैरानोया में फ़र्क होता है, और साइकोलॉजी का काम डर पैदा करना नहीं होता, क्लैरिटी देना होता है। अब चूँकि आप इस वीडियो में यहाँ तक आ ही चुके हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।